उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा संसार है जहां हर सवाल एक नई जिज्ञासा को जन्म देता है। यह तीर्थ स्थल सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो खुद अपने अंत की चेतावनी देता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हर साल घटने वाली रहस्यमयी घटनाएं इस बात का संकेत हों कि एक दिन यह धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने ही क्यों खुलता है? और जब मंदिर बंद रहता है तब भी वहां अखंड ज्योति कैसे जलती रहती है? कौन है जो इस ज्योति को जलाए रखता है? कोई अदृश्य शक्ति या स्वयं भगवान विष्णु की लीला? और एक और अजीब बात, जब पूरे हिंदू धर्म में शंख बजाना शुभ माना जाता है, तो फिर बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के समय शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कारण है? वसुधारा झरना कहा जाता है कि यह झरना केवल पुण्यात्माओं को ही छूता है और पापियों पर इसकी एक बूंद तक नहीं गिरती। कैसे तय करता है पानी कि कौन पुण्यात्मा है और कौन पापी? यहां का तापमान हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन तप्त कुंड में पानी 54 डिग्री सेल्सियस पर खौलता रहता है। कैसे संभव है कि बर्फीली वादियों में ऐसा गर्म पानी हो? जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का पतला होता जा रहा हाथ क्या वास्तव में बद्रीनाथ के अंत की घड़ी का संकेत है? और जब वह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, तब क्या यह धाम सच में समाप्त हो जाएगा? भीम पुल, एक विशाल पत्थर जो बिना किसी सहारे के खड़ा है, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक चमत्कार है या भीम की शक्ति का कोई प्रमाण? और सबसे रहस्यमयी सवाल, आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि नारद कुंड से मिली मूर्ति ही भगवान बद्रीनाथ की है? क्या उन्हें कोई दिव्य संकेत मिला था? इन तमाम सवालों का कोई सीधा वैज्ञानिक उत्तर नहीं है, लेकिन ये हमें उस अद्भुत दुनिया की ओर ले जाते हैं जहां आस्था, इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं। तो क्या आप इन रहस्यों की परतें खोलने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला एक दिव्य अनुभव है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक ऐसे आध्यात्मिक और रहस्यमय सफर पर जहां धर्म, विज्ञान, इतिहास और चमत्कार आपस में जुड़ते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, लेकिन यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। यह कथा एक अनोखी लीला से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की ऊंची पर्वतों की गोद में एक दिव्य स्थान था, जिसे आज हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। यह स्थान इतना शांत, सुंदर और पवित्र था कि देवता भी वहां आकर तपस्या करना चाहते थे। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर आए और उन्होंने अलकनंदा नदी के किनारे एक गुफा में निवास करना शुरू किया। वहां वे ध्यान और तप में लीन रहने लगे। उन्हें वह स्थान अत्यंत प्रिय हो गया। उधर भगवान विष्णु भी एक शांत और पवित्र स्थान की खोज में थे, जहां वे संसार की मोह माया से दूर बैठकर तप कर सकें। जब वे बद्री क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्थान शिव पार्वती के निवास में है। अब भगवान विष्णु सीधे जाकर उन्हें नहीं कह सकते थे कि वे वहां रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और उस गुफा के बाहर जाकर रोने लगे। जब माता पार्वती ने उस रोते हुए बालक को देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वे उसे गुफा के अंदर ले आईं और उसकी देखभाल करने लगी। जैसे ही वह बालक गुफा के भीतर गया, उसने अपनी दिव्य शक्ति से उस स्थान को अपने आध्यात्मिक तेज से भर दिया। धीरे धीरे वह स्थान भगवान शिव और पार्वती के लिए असहज होने लगा। शिवजी ने अपनी योग दृष्टि से देखा और समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, यह स्थान अब विष्णु जी को समर्पित कर देना चाहिए। वे यहां तप करना चाहते हैं और हम किसी अन्य स्थान पर चलेंगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से चले गए और पास ही स्थित केदारनाथ में तप करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उस गुफा को तपस्थली बनाया और वहां वर्षों तक ध्यान किया। तभी से यह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया
और भगवान विष्णु यहां बद्रीनारायण के नाम से पूजे जाने लगे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों का गहरा आध्यात्मिक संबंध है। यह स्थान केवल भगवान विष्णु का ही नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा और त्याग की याद भी है। यही कारण है कि उत्तराखंड के इन दोनों धामों को अत्यधिक पवित्र और प्रतिष्ठित माना जाता है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर दर्शन करते हैं। कहते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण देवताओं के आग्रह पर विश्वकर्मा जी ने किया था। लेकिन इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, उसके बारे में एक बहुत खास रहस्य जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक सामान्य मूर्ति नहीं है, बल्कि एक दिव्य मूर्ति मानी जाती है जो खुद ब खुद प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की यह मूर्ति लगभग 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 7वीं सदी में इस मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर यहां स्थापित किया था। मान्यता है कि यह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई दिव्य प्रतिमा है। इसे देखना ही मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि यह वही दिव्य मूर्ति है जिसे मंदिर में स्थापित करना चाहिए। क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई खास अलौकिक संकेत था? यह रहस्य आज भी बद्रीनाथ के अनसुलझे चमत्कारों में से एक है। 6ठी शताब्दी के आसपास जब मंदिर की सुरक्षा का कोई निश्चित इंतजाम नहीं था, तब ह्यूटों और बौद्धों के आक्रमण का भय इतना ज्यादा था कि पुजारियों ने भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया। उन्होंने इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में बहा दिया। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि यह मूर्ति सैकड़ों सालों तक नदी में छुपी रहेगी और फिर वापस आना एक बड़ा चमत्कार होगा। सैकड़ों सालों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ आए तो उन्होंने मंदिर की मूर्ति के बारे में जानकारी मांगी। पुजारियों ने बताया कि मूर्ति को नदी में बहा दिया गया है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मूर्ति नदी के किस हिस्से में है। इसे सुनकर आदि शंकराचार्य ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से मूर्ति का स्थान खोजने लगे। ध्यान लगाते हुए उन्हें एक संकेत मिला और वे बिना डर के सीधे अलकनंदा नदी के नारद कुंड में कूद गए। यह कुंड बहुत गहरा और खतरनाक माना जाता है, जहां से जीवित बाहर आना मुश्किल होता है। लेकिन आदि शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक दिव्य पुरुष थे। कुछ ही समय बाद वे कुंड से बाहर आए और उनके हाथ में वही दिव्य मूर्ति थी जिसे सदियों पहले नदी में सुरक्षित रखा गया था। यह घटना पुजारियों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा चमत्कार थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्यों द्वारा की जाती है और 6 महीने देवताओं द्वारा। जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब उनकी पूजा जोशी मठ में रखी बद्री विशाल की मूर्ति के रूप में जारी रहती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं? क्या यह केवल मौसम की वजह से होता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आम मान्यता है कि हर वर्ष अक्टूबर-नवंबर में बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है, जिससे वहां जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल प्राकृतिक कारणों से होता है या इसके पीछे कोई दैवीय योजना भी है? जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशी मठ में स्थित श्री नृसिंह मंदिर में की जाती है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी के दिन घोषित होती है और यह आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोले जाते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब मंदिर 6 महीने तक पूरी तरह बंद रहता है, तब वहां न कोई पुजारी होता है, न कोई भक्त और न ही कोई दीप जलाने वाला। फिर भी मंदिर के गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। तो फिर यह ज्योति जलाए कौन रखता है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो इसे जलाए रखती है, या यह स्वयं भगवान विष्णु की लीला है? बद्रीनाथ धाम की यह अखंड ज्योति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। यह ज्योति बिना किसी तेल या बाती के 6 महीनों तक लगातार जलती रहती है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। यह दिव्य प्रकाश भगवान विष्णु की उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब मंदिर बंद होता है, तब भी यह ज्योति यह दर्शाती है कि भगवान हमेशा वहां मौजूद हैं।
ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से भक्तों की आस्था को नई ऊर्जा मिलती है और जो सच्चे मन से इसे देखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह अखंड ज्योति बद्रीनाथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक हिस्सा मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा है जो इसे भारत के बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब आदि शंकराचार्य ने यहां भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। उन्होंने एक खास परंपरा शुरू की जिसके अनुसार उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। इसका उद्देश्य था भारत की विविध संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ना और उनका आदान प्रदान करना। यही वजह है कि बद्रीनाथ मंदिर में रावल यानी मुख्य पुजारी केरल से ही आते हैं। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल बनाया जाता है जिससे वे सभी परंपराओं और नियमों को अच्छे से समझ सकें। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है। यहां एक और विशेष नियम है, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को केवल रावल ही स्पर्श कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली परंपरा यह है कि साल में 2 बार रावल को स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु नर नारायण रूप में विराजमान हैं और यहां देवी लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर और उद्धव जी की भी पूजा होती है। मंदिर के कपाट जब विजयदशमी पर बंद होते हैं तब देवी लक्ष्मी की मूर्ति को विशेष पूजा के बाद मंदिर के अंदर रखा जाता है। जब वसंत पंचमी पर मंदिर खुलता है तो पुजारी को पार्वती जी के रूप में तैयार होकर देवी लक्ष्मी को बाहर लाना होता है। यह इसलिए क्योंकि परंपराओं के अनुसार कोई पुरुष सीधे देवी को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए रावल को सखी बनकर यह भूमिका निभानी होती है। बद्रीनाथ धाम के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है वसुधारा झरना जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी खास बात यह है कि कहा जाता है इसका जल केवल पुण्यात्माओं को ही स्पर्श करता है। यदि किसी ने जीवन में पाप किए हों या मन में बुरे विचार हों तो इस झरने की एक बूंद भी उन्हें नहीं छूती। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों ने स्वर्गारोहण के मार्ग में यहां विश्राम किया था और सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। बद्रीनाथ के पास ही स्थित है एक और चमत्कारी स्थल, भीम पुल। यह एक विशाल शिला से बना प्राकृतिक पुल है जो सरस्वती नदी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो यह नदी आड़े आ रही थी। द्रौपदी और अन्य पांडव पार नहीं कर पा रहे थे, तब भीम ने एक बड़ी चट्टान उठाकर नदी पर रख दी और पुल बना दिया। आज भी इस पुल पर भीम के हाथों के 5 निशान दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जब भीम ने चट्टान को उठाया तब उनके हाथों का दबाव इतना अधिक था कि निशान उस पर अंकित हो गए। यह पुल आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और हमें यह बताता है कि प्राचीन काल में भी कितनी अद्भुत और दिव्य घटनाएं घटती थीं। बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों की एक जीवित धरोहर भी है। यहाँ का हर पत्थर, हर नदी और हर परंपरा कोई न कोई गूढ़ कथा कहती है जो श्रद्धा, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। बद्रीनाथ धाम का तप्त कुंड भी एक अद्भुत रहस्य है। यह कुंड चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है और इसका पानी सर्दी में भी गर्म रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव को एक पाप के कारण इस कुंड में तपस्या करने की सलाह दी गई थी। सूर्यदेव की तपस्या से यह स्थान उनके ऊर्जा से भर गया और इसे सूर्यदेव का निवास माना गया। यही कारण है कि इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। खास बात यह है कि जब कोई इस कुंड में स्नान करता है तो पानी शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है और इससे नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की परंपरा भी रुकी हुई है। यह मान्यता है कि एक बार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध करते समय शंख नहीं बजाया था ताकि माता लक्ष्मी की साधना में कोई विघ्न न आए। तभी से इस स्थान पर शंख बजाने की मनाही है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी
एक और रहस्यमय बात यह है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जिस दिन यह हाथ टूटेगा उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यह संकेत माना जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे भूस्खलन और भूगर्भीय हलचल बढ़ रही है। यह संभव है कि भविष्य में किसी भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ धाम का मार्ग बंद हो जाए, लेकिन इस पर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बद्रीनाथ धाम की यह रहस्यमय कथा आस्था और आश्चर्य का अद्भुत मिला-जुला रूप है। चाहे यह धार्मिक मान्यता हो या वैज्ञानिक कारण, यह धाम हमेशा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहेगा। क्या आप इस दिव्य धाम के दर्शन कर चुके हैं या यहां जाने की इच्छा रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।